जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, जब किसी भी इंसान को, ये एक इंसानी फितरत होती है कि जब भी इंसान को किसी की कोई ज़रूरत होती है या उसको कोई अपना काम निकलवाना होता है, तो वो वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाने का काम करता है। मतलब घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी कर लेना, और तरह तरह की कहावतें हैं जो कि इसी बात के लिए कही गई हैं कि भाई अपना काम निकलवाने से आप मतलब रखें। ऐसे में हम देखते हैं कि जब भी किसी बॉलीवुड वाले सितारे की कोई मूवी रिलीज़ होने वाली रहती है, तो वो उस तरह के काम करने लगता है जो काम करता हुआ वो कभी भी कॉमन डेज में दिखाई ही नहीं देता। मंदिर 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 जाने लगेंगे, इसके अलावा पूजा अर्चना करने लगेंगे, पब्लिक के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलने लगेंगे, मतलब समाज के जो अछूते लोग हैं उन लोगों के पास जाने लगेंगे। मतलब कई सारे ऐसे काम करते हैं जो वो नॉर्मल डेज में भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी मूवी के प्रमोशन के टाइम पर ऐसे काम ज़रूर करते हैं जिससे कि वो हाईलाइट हो सकें और लोगों के मन में एक वो बात आ सके कि अरे यार देखो, ये तो अपनी तरह की बात करने वाला बंदा है। मतलब आपको मैं आप याद दिलाऊं तो अक्षय कुमार की अगर हम बात करें तो इनकी मूवी आने वाली थी लक्ष्मी, जिसका कि पहले नाम लक्ष्मी बॉम्ब था। इस मूवी में किन्नरों को दिखाया गया था और उसके पहले इन्होंने किन्नरों को लेकर जो कुछ किया, गाने रिलीज़ किए, वो सब चीज़ें इन्होंने करी। हालांकि बाद में कुछ भी ऐसी चीज़ें समझ में नहीं है कि उनके उद्धार के, उनके उत्थान के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। ठीक है, सही। सुशांत सिंह राजपूत का क्या मामला हुआ था, उस समय भी अक्षय कुमार ने सामने आके इस बात को कबूला था कि हाँ भाई, इंडस्ट्री में ड्रग्स तो व्याप्त है, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस बात को लेकर जिक्र भी नहीं किया क्योंकि उस समय बोलना ज़रूरी था, उनकी मूवी रिलीज़ होने वाली थी, पब्लिक सेंटिमेंट तो अपनी तरफ करने ही थे। अब ऐसे में उनकी मूवी रिलीज़ होने वाली है सम्राट पृथ्वीराज। उसका नाम ऐसा लगता है कि पहले पृथ्वीराज रखा ही इसलिए गया था कि विवाद हो और फिर बाद में ये सब चीज़ें करके थोड़ी बहुत पब्लिसिटी बटोरी जा सके। अब सम्राट पृथ्वीराज को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें सुनने को आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ और उसके साथ जो चल रही है वो ये कि ये मूवी बीच में भी अटक सकती है। मतलब ना हिट ना फ्लॉप, ये हो सकता है बीच में भी अटक जाए। अब ऐसे में इस मूवी का प्रमोशन अक्षय कुमार ने ज़ोरों शोरों से शुरू कर दिया। इसी फेरिस में वो गंगा जी में डुबकी लगाते हुए भी दिखाई दिए, गंगा आरती में भी दिखाई दिए, कई सारी जगहों पर वो दिखाई दे रहे हैं और ऐसी ही जगहों पर दिखाई दे रहे हैं, आप देखिएगा, जो कि हिंदुओं से जुड़ी हुई जगह हैं। अब भाई मन रास्ता भी तो है, रास्ता तो कहीं ना कहीं निकालना ही है, क्योंकि साउथ इंडियन स्टार्स को हम देखते ही आ रहे हैं कि वो किस तरीके से अपना कोड ऑफ कंडक्ट करते हैं जिससे कि पब्लिक उनको और ज़्यादा प्यार देती है और सब कुछ देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ईश्वर से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए लोग हैं। अब ऐसे में अक्षय कुमार का एक और बयान निकल कर सामने है। बातें उन्होंने कोई गलत नहीं कही हैं, या ऐसा हो सकता है कहीं पे कुछ बातें बाउंड्री तक गलत हो भी गई हों, बातें उन्होंने गलत नहीं कही, लेकिन वो ऐसी उन्होंने कुछ बातें कह दी हैं मुस्लिम शासकों को लेकर जो बातें उन्होंने आज तक कभी कही नहीं, लेकिन क्योंकि अब वो सम्राट पृथ्वीराज के ऊपर मूवी कर रहे हैं इसलिए अब उनको ऐसी बातें करना ज़रूरी है। जरा देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ कॉन्टेक्स्ट उसका निकल सकता है। एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी सम्राट पृथ्वीराज के प्रमोशन में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। इस फिल्म में महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मुगलों से युद्ध की कहानी को दिखाई जाएगी। अब हाल में ही में दिए गए एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने कहा है कि हमारे इतिहास की किताबों में हिंदू राजाओं के बारे में ज़्यादा पढ़ाया ही नहीं गया, जबकि किताबों में इन्वेडर्स और मुगल राजाओं के बारे में ज़्यादा बताया गया है। इस बात में कहीं से कोई भी गलत बात इन्होंने नहीं कही है, लेकिन बात समझने वाली ये है कि अक्षय कुमार ने यही मौका क्यों चुना। भाई ये बातें तो हमारे देश में पिछले 2-3 सालों से चल रही हैं, तब भी बोल सकते थे, लेकिन तब उन्होंने सोचा कि शायद अभी बोलना सही नहीं रहेगा, मौका पड़ने में बोलेंगे तब रोटी भी सीख जाएगी। इतना ही नहीं, अक्षय ने इंटरव्यू के दौरान एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से अपील भी करी है कि पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप जैसे कई हिंदू राजाओं से जुड़ी कहानियों को इतिहास की किताबों में शामिल किया जाना चाहिए। वहीं एक दिन पहले अक्षय ने ज्ञानवापी विवाद पर कहा था कि मस्जिद के अंदर जो पत्थर है वो देखने में तो शिवलिंग ही लगता है। मतलब एक के बाद एक कई सारे ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि इस समय देश के ज्वलंत मुद्दों के ऊपर आधारित हैं और साथ ही साथ उनकी मूवी भी रिलीज होने वाली है। अक्षय कुमार ने हाल ही में सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को लेकर समाचार एजेंसी एएनआई को एक इंटरव्यू दिया। इस दौरान अक्षय ने सवाल पूछा गया, आपको कहाँ कमी लगी कि हम लोग क्यों आखिर हिंदू राजाओं की कहानी को समझ नहीं पाए। इस पर अक्षय कुमार ने कहा कि हमारे इतिहास की किताबों में पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप जैसे महान हिंदू राजाओं के बारे में ज़्यादा पढ़ाया ही नहीं गया। जहाँ इस विषय पर लिखने वाला ही कोई नहीं है। मैं तो एजुकेशन मिनिस्टर से अपील करता हूँ कि इस मैटर पर ध्यान आकर्षित करें और इन विषयों पर बैलेंस बनाएं, क्योंकि इतिहास की किताबों में हमारी संस्कृति और हमारे महाराजाओं के बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। अक्षय कुमार ने अपनी बात को आगे करते हुए कहा कि हमारे इतिहास की किताबों में जितना मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता है उतना ही हिंदू राजाओं की कहानी को भी समझाया जाना चाहिए। वो भी अपने काल के महान राजा और शासक रहे हैं। दुर्भाग्य है कि हमारे इतिहास की किताबों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में केवल 2 से 3 लाइनें ही हैं, लेकिन इन्वेडर्स के बारे में लिखने के लिए काफ़ी कुछ रहा है। अक्षय कुमार ने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि हमारे इतिहास की किताबों में जितना मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता है उतना ही हिंदू राजाओं की कहानी को भी समझाया जाना चाहिए। वो भी अपने काल के महान राजा और शासक रहे हैं। दुर्भाग्य है कि हमारे इतिहास की किताबों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में केवल 2 से 3 लाइनें ही हैं, लेकिन इन्वेडर्स के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। मैं ये नहीं कहता कि हमें मुगलों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, जानना नहीं चाहिए, लेकिन हमें अपने खुद के राजाओं के बारे में भी जानना चाहिए। वे भी काफ़ी महान थे और ये जानकारी हर किसी को बताना चाहिए।
कि बच्चों को महाराणा प्रताप के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। वहीं इंटरव्यू के दौरान सम्राट पृथ्वीराज के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि वह सांस्कृतिक पुनरुत्थान और मंदिरों के दोबारा निर्माण को गलत नहीं मानता। आखिर हम सोमनाथ और वाराणसी क्यों गए? हम जानते हैं कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। गंगा और हिमालय हमारे इतिहास के साक्षी हैं। ये हमारी भावना की बात है। इस देश में बहुत डिबेट चल रही है, इसलिए मेरे मन में था कि लोगों को याद दिलाया जाए कि पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर को कुतुबुद्दीन ने ही तोड़ा था। उन्होंने आगे कहा कि मूवी में सोमनाथ का भी जिक्र किया गया है। सोमनाथ को कई बार तोड़ा गया और लोगों के सामने ये सवाल था कि क्या उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा। लेकिन 1947 में सरदार पटेल, कन्हैयालाल मुंशी और राजेंद्र प्रसाद समेत कई नेताओं ने प्रयास किए। 1192 के बाद से देश गुलाम रहा और देश ने बहुत कुछ सहा। अब ये समय है जब पुनरुत्थान होना चाहिए और उसका प्रतीक सोमनाथ मंदिर बना। फिल्म के प्रमोशन के लिए सोमनाथ और काशी विश्वनाथ जाने के सवाल पर अक्षय कुमार ने कहा कि मैं यहाँ हिंदुत्व के लिए नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत के चलते गया था। मैं इसलिए गया था क्योंकि पृथ्वीराज का इनसे नाता है। मैं धार्मिक आस्था के चलते नहीं बल्कि संस्कृति की वजह से गया था। मैं इसलिए गया था ताकि लोगों को बताऊं कि ये हमारी संस्कृति है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने मुझे बताया कि पृथ्वीराज चौहान और सोमनाथ एवं काशी विश्वनाथ के बीच क्या रिश्ता है। एक दिन पहले अक्षय कुमार ने ज्ञानवापी परिसर के वीडियो और इस पूरे विवाद पर अपनी बात रखी थी। टाइम्स नाउ भारत से बातचीत के दौरान अक्षय ने पूछा गया था कि चर्चा चल रही है कि औरंगजेब ने काशी के मंदिर को ध्वस्त कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। परिसर की तस्वीरें भी हैं जिस पर कोर्ट निर्णय देगा, लेकिन जो तस्वीरें हैं उन्हें भी कोई मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में न सिर्फ इतिहास को हटाया जा रहा है बल्कि हमारी आंखों पर भी पट्टी बांधी जा रही है। इस सवाल के जवाब में अक्षय ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जो हमारी सरकार है, हमारी एएसआई है और जो जज हैं वो सही निर्णय लेंगे। वहीं ज्ञानवापी परिसर के वीडियो पर अक्षय ने कहा कि देखने में तो शिवलिंग ही लगता है। अक्षय से जब पूछा गया कि शिवलिंग के ऊपर काटकर कुछ बनाया गया है, इस पर अक्षय ने जवाब दिया कि इसके बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है। मैं उस चीज़ के बारे में कई बात नहीं करता हूँ जिस चीज़ पर मेरी कोई जानकारी नहीं होती। हालांकि इस बारे में इतनी बातचीत हो रही है, लोग इस बारे में जान रहे हैं। अब हम अपनी हिस्ट्री को वापस लेना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। बता दें कि अक्षय कुमार ने फिल्म में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का रोल प्ले किया है। वहीं मानुषी छिल्लर ने सम्राट पृथ्वीराज की पत्नी और महारानी संयोगिता का किरदार निभाया है। पृथ्वीराज को डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने लिखा और डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर के अलावा संजय दत्त, सोनू सूद, साक्षी तंवर, आशुतोष राणा, ललित तिवारी और साथ ही साथ मानव विज भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म को 3 जून को हिंदी, तमिल और तेलुगु में सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाएगा और उसी के चलते ये पूरी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। अब देखिए, मैंने आपको जो शुरुआत में कहा था भाई, अक्षय कुमार ने यहाँ पर बातें कोई गलत नहीं करी, लेकिन जो वक्त और जो टाइम उन्होंने चुना है ना, वो टाइम उनके माकूल है कि भाई उनकी मूवी को उससे फ़ायदा हो सके। भाई अगर उनकी मूवी का यहाँ पर प्रमोशन नहीं होना होता तो आप ही मुझे बताइए, क्या वो इस बारे में जिक्र करना ज़रूरी समझते? यार मुझे तो लगता है शायद वैसा बिल्कुल भी नहीं करते। पर ठीक है, मूवी आने वाली और हम भी इस मूवी के बारे में अनबायस्ड होकर ही बात करने की कोशिश करेंगे, बिना ये देखे कि ये बॉलीवुड की एक और ऐसी घटिया मूवी हो सकती है। हम इस तरीके से इस मूवी के बारे में बात करना चाहेंगे जैसे ही ये रिलीज़ होती है कि भाई ये मूवी वाकई में अगर कुछ अच्छा और कुछ नयापन लेके आती है तो हम उस बारे में ही बात करेंगे। मेरी वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।